नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ओंठों की मुस्कान पिताजी, जीवन की पहचान पिताजी कब स्वर्गीय गज्जे भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम। बरेली नगरी नहीं प्रदेश की साहित्यिक विरासत, राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त शिक्षाविद, बुंदेली हास्य कवि स्वर्गीय प्रभुदयाल खरे गज्जे भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर गज्जे भैया स्मृति मंच बरेली द्वारा व्याख्यान एवं कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कवि कवित्री प्रबुद्धजन शामिल हुए। मां सरस्वती एवं स्वर्गीय गज्जे भैया के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में व्याख्यान स्मृति प्रसंग को रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण याज्ञवल्क्य ने कहा कि गज्जे भैया वास्तव में नगर ही नहीं प्रदेश की साहित्यिक धरोहर हैं। उनको सहेजना हम सबका कर्तव्य है। वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार अनिल वर्मा ने इनके साथ की यादों एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बतलाया। दिलीप धारीवाल ने उनके साहित्यिक योगदान एवं उनका संपूर्ण जीवन परिचय, उनके अर्जित सम्मानों के बारे में विस्तार से बताया। राधेश्याम पालीवाल ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके सरल सहज स्वभाव के बारे में बताया। कौशलेंद्र रघुवंशी ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी यादों को मंच से साझा किया। खालिद ठेकेदार ने कहा कि जितना सम्मान गज्जे भैया को मिलना चाहिए उतना अभी मिल नहीं रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके नाम को आगे तक ले जाए। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में कविता पाठ संपन्न हुआ, जिसमें नगर के कवि कवित्री ने कविता पाठ का किया। सर्वप्रथम कवि निखिल खरे के द्वारा सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद अन्य कवित्री कौशली साहू ने अपना काव्य पाठ किया। वरिष्ठ गीतकार अशोक श्रीवास्तव ने गज्जे भैया को याद करते हुए एक कविता पढ़ी। डॉक्टर शंकर चौहान, शिव गोविंद सिंह ने भी श्रोताओं को राष्ट्र प्रेम की कविता देशभक्त से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम का संचालन निखिल खरे ने किया। अंत में सभी आगंतुकों, कवियों, शिक्षाविदों का सम्मान स्मृति पत्र देकर गज्जे भैया स्मृति मंच की ओर से अखिल खरे निखिल खरे के द्वारा किया गया। विदा लेना है, कोई आगे तो कोई पीछे, किंतु जो निश्चित है वह है। दुनिया में बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, किंतु बहुत ऐसे चुनिंदा लोग रहते हैं जो अपने विचार, अपनी स्मृतियाँ इस संसार में छोड़ के जाते हैं। उनमें से एक हमारे परम आदरणीय गज्जे भैया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम देख रहे हैं आज संसार में, हमारे परिवार में, समाज में, कुछ ही परिवार में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने पुरानी पीढ़ियों की यादें, विचारधाराएं, उनकी विरासतों को आगे बढ़ाते हैं। अन्यथा स्थिति ऐसी है कि उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, और कुछ समय बाद वो उनकी स्मृतियाँ, उनकी पीढ़ी को सब लोग भूल जाते हैं। ऐसे परिवार में 2 लोग, अखिल भैया और निखिल भैया, जिन्होंने अपने पिताजी की यादों में एक संस्थान स्थापित किया और उनकी विचारधारा को आगे वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर करके उनकी सोच को मोटिवेट किया। मेरे को वो पल बहुत अच्छे से याद है। 2017 में हमने रघु रमन जी का कार्यक्रम बरेली में कराया था। कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो गया। आप सब लोगों का उसमें अपार सहयोग रहा। बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ, जब हमारे पास हमारा खुद का कैंपस भी नहीं था। कार्यक्रम खत्म होने के 2 दिन बाद उस कार्यक्रम में तो लगभग 2000 लोग थे, किंतु कार्यक्रम खत्म होने के 2 दिन बाद गज्जे भैया गेट से चले आ रहे थे। जब गज्जे भैया आके जब सोफा पे बैठे तो मैंने जैसे ही देखा, मैं ऑफिस से बाहर आया और मैंने उनके चरण स्पर्श करे और मैंने कहा कि आप क्यों परेशान हुए। तो उन्होंने, उनके पास एक झोला रहता था, उन्होंने वो निकाला, उसमें से एक एनवेलप निकाला और लिफाफे में से मुझे एक A4 साइज का पेपर दिया, जो कि उसमें लिखा था कि आपने ये कार्यक्रम किया, ये बहुत सफल रहा और इससे आने वाली जनरेशन को बड़ी प्रेरणा मिलेगी और ऐसे कार्यक्रम इस शहर में पहली बार हुए हैं, तो ऐसे कार्यक्रम इस शहर में होते रहें, इसलिए मेरा ये विचार है और मैंने अपने शब्द इसमें लिखे हैं
और जब भी आप ऐसे कार्यक्रम करोगे तो आपको ये मेरे शब्द और मेरे विचार और मेरे मोटिवेशन आपको याद आएंगे। और इतने लोगों के बीच मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में आए, उन्होंने जब लेटर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी तो कितने सारे प्रोग्राम में जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मगर हमको कभी खबर नहीं हुई, हमको कभी याद नहीं आया कि हम किसी के पास जाके उसको वो मोटिवेट हो, हमारे शहर का युवा आगे बढ़े, तो उसको हम कुछ 4 शब्द लिख के दे के आए। तो वो शुभकामनाएं संदेश हमको दे के गए और आज भी सह से आई हमारे पास, वो हमारी फाइल में विरासत के रूप में रखा हुआ है। हस्तलिखित है। और ऐसे हमारे गज्जे भैया की याद में, उनकी स्मृति में हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को और खासकर उनके और मेरा भी ये सौभाग्य है कि उनके पूरे परिवार से मैं जुड़ा हूँ। भैया भाभी जी सब पूरे परिवार, पूरे बच्चे डेफोडिल्स परिवार से जुड़े हैं। और वो कहीं ना कहीं जिन लोगों से हमारा जुड़ाव होता है उनकी अगली पीढ़ियां हमसे जुड़ते जाती हैं, सहजता ही जुड़ते जाती हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय गज्जे भैया थे और आज हम सब एकत्रित हुए, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परम आदरणीय गज्जे भैया को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीरेन भैया पार्षद जी जो हमेशा हमें चौराहे पे पान की गुफ्टियों पे हमेशा मिलते हैं और हमें छेड़ते हैं, ऐसे हमारे बीच में रहने वाले पार्षद जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे बीच में है। और हमारे सामने बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हैं और जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, अशोक श्रीवास्तव जी, साहू जी और दिनेश भैया, हमारे शिव गोविंद जी और हमारे शर्मा जी जामगढ़ वाले, और हमारे इस स्कूल के संचालक रघुवंशी जी और अखिल भैया, निखिल भैया, सभी को मैं जानता हूँ, सबके नाम लूँगा। शिव गोविंद जी, देखो मैं लिखा व्याख्यान, अब मैं हिंदी ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तारीफ करूँगा कि जिस मंच की गारंटी गज्जे भैया ने ले ली, जिस कवि सम्मेलन की गारंटी गज्जे भैया ने ले ली, वो सफल हो गया, ये गारंटी थी। जय हिंद, जय भारत। मैं उनको हृदय से याद करता हूँ, करता रहूँगा।